हेलो माय डियर व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उस स्टोरी का नाम है द फुलिश डिसिपल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीख सकते हैं उनको हम वीडियो को लास्ट में कवर करेंगे, और उन वर्ड्सों को हम इंग्लिश में सेंटेंस के थ्रू किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, साथ साथ उनकी फॉर्म कौन सी है कि नाउन फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म है, एडवर्ब फॉर्म है, कौन सी फॉर्म का उपयोग किया गया है वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ साथ। इसके साथ ही आज मैं आपको एक न्यू चीज़ बताने वाला हूँ कि हमारे एक न्यू सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि जब भी हमारे पास में कोमा का उपयोग किया जाता है तो कोमा का डिफरेंट यूज़ किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है, उनको समझने में दिक्कत आ रही थी। तो कोमा का डिफरेंट यूज़ होता है, यानी कि कोमा का कभी यूज़ वैसे ही तो कभी तो कभी यद्यपि, इस तरीके से उपयोग होता है। तो उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और उसको हम समझेंगे कि कोमा का हिंदी में और इंग्लिश में किस तरीके से डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो आज के जो इस वीडियो है इसमें दे रखा है द फुलिश डिसिपल। फुलिश मीन्स होता है मूर्ख और डिसिपल से मतलब होता है शिष्य, राइट। तो ये जो फ्रेजेस आ रही है शुरुआत में हमारे पास में वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। वंस आए या वंस अपॉन अ टाइम आए, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है, एक बार की बात है। देयर मीन्स वहाँ, वाज यानी था, वेरी यानी कि है ना बहुत, लर्नड लर्नड का मतलब होता है विद्वान, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्कॉलर हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, लर्नर बोल सकते हैं। सेंट, सेंट का मतलब होता है ना जो मोंक होता है, सन्यासी होता है, उसको अपन बोल सकते हैं। तो सेंट को, ये जो वर्ड है इसको अपन इंग्लिश में बोलना चाहे तो मोंक बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि इंग्लिश भाषा में कुछ हिंदी के ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एग्जैक्ट ऐसा कैसा ही इंग्लिश में ले लिया गया है, यानी कि उनको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो सेंट के स्थान पर यदि आप मोंक का भी उपयोग करेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, देयर वाज अ वेरी लर्नड संत, है ना, संत बोल सकते हैं। तो एक बार की बात है, एक बार क्या होता है कि एक बार एक बहुत ज़्यादा विद्वान, है ना, संत होते हैं। ही यानी कि वहाँ संत के लिए उपयोग किया जा रहा है। वाज नॉन पैसिव वॉइस का उपयोग किया जा रहा है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल का। ऑल ओवर मीन सभी जगह। फॉर हिज पावर्स, फॉर हिज पावर्स मतलब अपनी शक्तियों के लिए, यानी कि वहाँ सभी जगह पर ही वाज नॉन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स, यानी कि वहाँ सभी जगह पर विख्यात थे। नॉन मीन से जाने जाते थे, ठीक है। पावर्स में शक्तियों के कारण, यानी कि अपनी शक्तियों के कारण वहाँ सभी जगह पर जाने जाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे एक दिन की बात है, ही वॉज वॉकिंग वहाँ जा रहे थे, विद यानी के साथ, हिज डिसिपल से, डिसिपल से मतलब अपने शिष्य के साथ में, ठीक है। ऑन द वे मीन्स रास्ते में, ही सा उनको दिखाई दिया, सी मीन्स सी की सेकंड नाम क्या होती है, सा। अ पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब। फुल मीन्स होता है भरा हुआ, ऑफ यानी से, फिश मीन्स होता है मछलियों से। तो रास्ते में क्या होता है कि उनको एक तालाब दिखाई देता है जो मछलियों से भरा हुआ था, ठीक है। ही यानी कि वहाँ, स्टॉप्ड मीन्स रुक जाते हैं, देयर मीन्स वहाँ पर, ठीक है। ही यानी कि वहाँ, ही किसके लिए उपयोग हो रहा है, संत के लिए। कॉट, कॉट मीन्स होता है पकड़ लेते हैं, ठीक है। कॉट ये कैच की सेकंड फॉर्म होती है। सम मीन्स कुछ, फिश मीन्स मछलियों को, एंड यानी कि और, पुट यानी कि रख लेते हैं, देम यानी कि उनको, किनको, मछलियों को, इन यानी में, हिज माउथ यानी कि अपने मुंह में, ठीक है। चलिए, तो वन डे एक दिन की बात है, ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसिपल्स, यानी कि एक दिन की बात है वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ही सा ए पॉन्ड, उनको एक क्या दिखाई दिया, एक तालाब दिखाई दिया, फुल ऑफ फिश जो पूरी तरीके से मछलियों से भरा हुआ था। ही स्टॉप्ड देयर, वहाँ पर रुक जाते हैं। ही कॉट सम फिश एंड पुट देम इन हिज माउथ, वो कुछ मछलियों को पकड़ लेते हैं और उनको अपने मुंह के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द डिसिपल्स यानी जो शिष्य थे, डिड द सेम, डिड मीन्स होता करना, सेम मीन्स होता वैसा का वैसे किया। द सेंट यानी कि जो संत थे, सेड नथिंग उन्होंने कुछ नहीं कहा, टू देम यहाँ पे देम आ रहा है, शिष्यों के लिए आ रहा है, यानी कि शिष्यों से कुछ नहीं कहा। एंड यानी कि और, आफ्टर सम टाइम यानी कि आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ देर के बाद, है ना। मूड यानी कि बढ़ जाते हैं, अहेड यानी कि आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन एंड मीन्स क्या होता है, तब। दे यानी कि वे सभी शिष्य और डिसिपल्स, रिच्ड यानी कि पहुंच जाते हैं। अनदर पॉइंट मतलब दूसरे तालाब की ओर, ठीक है। अनदर में से दूसरा, पॉइंट में से तालाब, ठीक है। अब इसको मैं हाईलाइट करके ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। द डिसिपल्स डिड द सेम, यानी कि जो उनके जो संत थे, उनके गुरुदेव थे, उन्होंने मछलियों को पकड़ा और अपने मुंह के अंदर रख लिया। इसी तरीके से जो डिसिपल्स थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने भी सेम किया।
द सेंट सेड नथिंग टू देम, और जो संत थे उन्होंने उनसे कुछ नहीं किया, शिष्यों से कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, सॉरी मैंने किया कि बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कहा। सेड मीन्स तो कहना, से किसे कंफर्म क्या होती है, सेड। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, है ना, मूव्ड अहेड, और वे आगे बढ़ जाते हैं। देन यानी कि फिर, देर इज द अनदर पॉइंट, और वे सभी के सभी, है ना, एक दूसरे तालाब पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देर यानी कि वहाँ, वर यानी कि थी, नो फिश यानी कि कोई मछलियाँ नहीं थी, यानी कि वहाँ पर कोई मछलियाँ नहीं थी। द सेंट यानी कि जो सेंट थे, है ना, द सेंट थे, स्टूड यानी खड़े हो जाते हैं, नियर द वाटर यानी कि पानी के पास में खड़े हो जाते हैं, एंड यानी और, थ्रू मीन से होता है फेंकना, थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, THROW, है ना, थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है, थ्रू। आउट यानी कि बाहर फेंक देता है, आउट मीन्स बाहर। द फिश यानी मछलियों को, विच यानी कि जिनको, ही हेड यानी कि पास में होना, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलेगा। स्वॉलोड मीन्स निगल लिया था, तो वो क्या करते हैं, सारी की सारी मछलियों को फेंक देते हैं जिन्होंने सारी मछलियों को पहले निगल लिया था। तो फिर से मैं हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, देयर वर नो फिश यानी कि दूसरे तालाब के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई मछलियाँ नहीं थी। द सेंट स्टूड नियर द वाटर, अब जो संत थे वहाँ वाटर के पास में खड़े हो जाते हैं, एंड थ्रू आउट और फेंक देते हैं, द फिश यानी कि मछलियों को फेंक देते हैं, विच यानी जिनको या जिससे, ही हैड स्वॉलोड यानी कि जिन मछलियों को उन्होंने अपने अंदर ले रखा था, यानी कि मुंह के अंदर ले रखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। द फिश यानी कि जो मछली थी, वर अलाइव मीन्स क्या होता है, जीवित थी, यानी कि जो फिश थी वो क्या थी, पूरी तरीके से जीवित थी। एंड यानी कि और, स्विम मीन्स से तैर जाती है, अबाउट मीन्स से इधर उधर, हैप्पीली मीन्स क्या होता है, खुशी से। ठीक है, और यहाँ पर आती है एक वर्ब स्विम्स, SWIM, स्विम मीन्स तैरना, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्वाम। ठीक है, तो जो मछली थी वो जीवित थी और सभी सभी तैर जाती है। द डिसिपल्स यानी शिष्य, अल्सो यानी भी, थ्रेव आउट मीन्स फेंक दिया। द फिश, ये फिश मीन्स मछलियों को, फिश की प्लूरल फॉर्म भी फिश ही होती है। ठीक है, बट यानी कि किंतु, दोज फिश, है ना, हैड डाइड, लेकिन वे जो मछलियाँ थी वो क्या थी, मर चुकी थी। ठीक है, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, कुड का मतलब होता है सकना, नॉट मीन्स नहीं, अंडरस्टैंड समझना, है ना, तो वे कुछ नहीं समझ पाते हैं। हाँ यानी किस तरीके से, द सेंट यानी कि सेंट फिश यानी कि जो संत था उसकी मछलियाँ, वर अलाइव यानी कि जीवित थी, यानी कि संत था यानी कि वे सभी के सभी शिष्य थे, वो ये नहीं समझ पाते थे, यानी कि समझ नहीं पाए कि संत की जो हमारे टीचर है, हमारे जो गुरु है, हमारे जो स्कॉलर टीचर है हमारे, है ना, वो क्या है कि वो उनकी मछलियाँ किस तरीके से जीवित रह पाई। ठीक है, तो हाईलाइट करके समझने की कोशिश करेंगे। द फिश वर अलाइव यानी कि जो मछलियाँ थी अलाइव थी यानी जीवित थी, एंड स्वाम अबाउट हैप्पीली, और वे इधर उधर क्या करने लगती है, जीवित होने लगती है, मतलब तैरने लगती है। स्वाम का मतलब होता है तैरा, है ना। द डिसिपल्स आल्सो थ्रेव आउट द फिश, और जो डिसिपल्स थे उन्होंने भी सारी सारी मछलियों को फेंक देते हैं। बट दोज फिश हैड डाइड, लेकिन वे मछलियाँ थी वो पूरी तरीके से मर जाती है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वे समझ नहीं पाते हैं, है ना, हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव, वे समझ नहीं पाते हैं कि जो संत था उनकी मछलियाँ पूरी तरीके से जीवित थी, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। एट दिस यानी कि इस पर, एट दिस का मतलब होता है इस पर। द सेंट यानी कि जो सन्यासी थे, उनके जो टीचर थे, साउटेड चिल्ला देते हैं। फूल्स यानी कि मूर्ख लोगों, है ना। वैन यानी कि जब, यू यानी कि तुम लोग, डिडेंट नो यानी कि नहीं जानते थे, हाउ टू कीप कैसे रखते हैं, हाउ टू कीप मीन्स कैसे रखते हैं, है ना। द फिश यानी कि मछलियों को, अलाइव मीन्स जीवित, वाई यानी कि क्यों, डिड यू इमिटेट मीन्स नकल करना, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यानी कि जो टीचर थे उनके, जो मॉन्क थे, उन्होंने बोला कि जब तुम नहीं जानते थे कि मछलियों को जीवित कैसे रखा जाता है तो तुमने मेरी नकल क्यों की। ठीक है, क्लियर है। चलिए हाईलाइट करके खसखस करेंगे। एट दिस मीन्स होता है यानी कि इस पर। द सेंट साउटेड यानी कि सेंट जो रहते हैं, उनके टीचर जो रहते हैं वो चिल्ला देते हैं। फुल्स यानी कि मूर्ख लोगों। व्हेन यू डोंट नो, डिडेंट नो हाउ टू कीप द फिश अलाइव, यानी कि जब तुम नहीं जानते थे कि जो मछलियाँ है उनको जीवित कैसे रखा जाता है, तो वाई डिड यू इमिटेट, तो तुमने मुझे तुम लोगों ने मुझे इमिटेट क्यों किया। इमिटेट मीन्स तुम लोगों ने मेरी नकल क्यों की। ठीक है, आगे देखते हैं। द डिसिपल्स यानी कि जो डिसिपल्स होते हैं वर रेड फेस्ड। रेड फेस्ड का एक मतलब होता है गुस्सा हो जाना, रेड फेस्ड का दूसरा मतलब होता है शर्मिंदा होना। यानी जो डिसिपल थे वो पूरी तरीके से शर्मिंदा थे। एंड कुड ओनली का मतलब होता है केवल, है ना, सकते थे, क्या सकते थे, अपोलोगाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, यानी कि वो माफ़ी मांग सकते थे टू द सेंट मीन्स संत से। जो डिसिपल थे वो केवल क्या कर सकते थे,
कुछ भी नहीं कर सकते थे, केवल संत से माफ़ी मांग सकते थे। द डिसिपल्स वर रेड फेस्ड, यानी डिसिपल थे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। किस पर शर्मिंदा थे? अपने किए हुए कार्यों से। एंड कुड ओनली अपोलोगाइज, और केवल अपोलोगाइज कर सकते थे टू द संत, यानी कि संत से। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नेवर इमिटेट, इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, एनीवन यानी किसी व्यक्ति की, ब्लाइंडली, ब्लाइंड मीन्स अंधाधुन, यानी किसी भी व्यक्ति की ब्लाइंडली अंधाधुन, है ना, नकल नहीं करना चाहिए, ये नकल न करें, है ना। अब अपन क्या करेंगे कि इसमें से इस स्टोरी के माध्यम से हम जो वोकेबलरी सीखने वाले हैं उनको कवर करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो वोकेबलरी हम सीखेंगे, है ना, इनको एग्जाम्पल में किस तरीके से उपयोग किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ आज एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि कॉमा किस तरीके से उपयोग किया जाता है, तो उसका भी हम कवर करने वाले हैं। तो यदि आपको भी कोई डाउट से रहता है आप मुझसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में लर्नर, लर्न क्या है? विद्वान, है ना। डिसिपल्स मीन्स होता है शिष्य। नेक्स्ट वर्ड है पावर्स, पावर्स मीन्स शक्तियाँ। इमिटेट, इमिटेट मीन्स होता है नकल करना। नेक्स्ट वर्ड है अपोलोगाइज, अपोलोगाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना। स्वलो, स्वलो का मतलब होता है निगलना। रेड फेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। सेंट का मतलब होता है संत। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। अलाइव का मतलब होता है जीवित। हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। ठीक है, हैप्पी मीन्स होता है खुश, और हैप्पीली मीन्स खुशी से। ब्लाइंडली मीन्स होता है अंधाधुन, और ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा व्यक्ति। स्वाम, स्वाम जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है तैरना। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। फुल्स मीन्स होता है मूर्ख लोग। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड मीन्स होता है समझना। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। साउटेड मीन्स होता है चिल्लाना, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मूड मीन्स होता है आगे बढ़ना। कॉट मीन्स होता है पकड़ना, है ना। वर्ब जो ये रहता है CATCH, है ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉट, है ना। रीच्ड मीन्स होता है पहुँचा, पहुँचना। ठीक है, ये रीच की सेकंड फॉर्म हो जाती है। फुल मीन्स होता है भरा हुआ। थ्रेव मीन्स होता है फेंकना, तो ये किसकी फॉर्म है? थ्रो, THROW, थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थ्रेव। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। अलाइव मीन्स होता है जिंदा। हैप्पीली, हैप्पीली मीन्स होता है खुशी से। ऑलराइट, चलिए अब ये जो वर्ड है इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में लर्नर, लर्नर का मतलब क्या होता है? विद्वान। फॉर्म क्या अपने आप में इसकी है? एक एडजेक्टिव है, तो वहाँ एक विद्वान व्यक्ति है, तो क्या बनेगा? ही इज ए लर्नर पर्सन, राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिसिपल्स, डिसिपल्स मीन्स होता है शिष्य, तो इसका क्या बनेगा? संत के कई शिष्य थे, तो हमारा बनेगा, और फॉर्म क्या अपने आप में एक नाउन है, तो द संत हैड मैनी डिसिपल्स, है ना, यानी संत के कई सारे शिष्य थे। पावर्स में से क्या? शक्तियाँ, नाउन क्या है, यानी फॉर्म क्या है इसकी? नाउन है। योग साधना से हमें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, तो थ्रू योगा यानी कि योग साधना से विज्ञान यानी हमें प्राप्त होती है अमेजिंग पावर्स, अमेजिंग पावर्स मतलब, है ना, अद्भुत। ठीक है, या सरप्राइजिंग बोल सकते हैं हम। इमिटेट, इमिटेट में जो होता है नकल करना। कॉपी का मतलब भी नकल करना होता है, अपने आप में क्या है? वर्ब है, तो बच्चों को अपने माता पिता की नकल करना पसंद है, तो चिल्ड्रन लाइक टू इमिटेट देयर पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अपोलोगाइज, अपोलोगाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, और फॉर्म की अपने आप में एक वर्ब है, तो गलती करने पर उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ही शुड अपोलोगाइज फॉर हिज मिस्टेक। ठीक है, यानी कि वो गलती करने पर उसे अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्वलो, स्वलो का मतलब होता है निगलना, है ना, और फॉर्म के अपने आप में एक वर्ब है, उसने जल्दी से गोली निगल ली, ही क्विकली स्वलोड द पील, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रेड फेस्ड, रेड फेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो झूठ बोलते पकड़े जाने पर वह शर्मिंदा हो गया। ठीक है, तो ही वॉज रेड फेस्ड आफ्टर बीइंग कॉट लाइंग। ठीक है, यानी झूठ बोलते पकड़े जाने पर वह शर्मिंदा हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में सेंट, सेंट का मतलब होता है संत। ठीक है, फॉर्म के अपने आप में यह नाउन है, तो संत ने हमेशा अच्छे कार्यों का उपदेश दिया, द सेंट ऑलवेज प्रीच्ड गुड डीड्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फुलिश, फुलिश का मतलब क्या होता है? फुलिश मीन्स होता है मूर्ख, फॉर्म के अपने आप में ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मूर्ख निर्णयों से बचना चाहिए, तो वन शुड अवॉइड, अवॉइड मीन्स तो बचना या दूर रहना। फुलिश डिसीजन, फुलिश डिसीजन मूर्खता भरे। ठीक है, डिसीजन मीन्स निर्णय। अलाइव, अलाइव का मतलब क्या होता है? जीवित, फॉर्म क्या है अपने आप में कि एडजेक्टिव है, तो वहाँ दुर्घटना के बाद भी जीवित है, तो ही इज स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट। ठीक है, अच्छा, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यानी कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट दोनों में अंतर क्या रहता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से, फॉर्म के अपने आप में एडवर्ब, वे खुशी से नाच रहे थे, तो क्या बनेगा? दे वर डांसिंग हैप्पीली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में ब्लाइंडली, ब्लाइंडली का मतलब क्या होता है? अंधाधुन, और फॉर्म क्या है अपने आप में? एडवर्ब है, हमें किसी की अंधाधुन नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा? वी शुड नॉट इमिटेट एनी वन ब्लाइंडली। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में स्वाम, स्वाम का मतलब क्या होता है? तैरना, और फॉर्म क्या है अपने आप में? वर्ब है,
उसने तालाब में तैरना सीखा। तो ही लर्नड टू स्विम इन द पॉन्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब। फॉर्म की अपने आप में नाउन है। तो तालाब में कई मछलियाँ थी। तो देयर वर मैनी फिश इन द पॉन्ड। अब फिश की प्लूरल फॉर्म भी फिश ही होती है, ठीक है। फुल्स। फुल्स का मतलब क्या होता है? मूर्ख लोग। फॉर्म की अपने आप में नाउन है। तो मूर्ख लोग सच्चाई नहीं समझते हैं। तो फूल्स डू नॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है? समझने होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने अंत में बात को समझा। तो ही फाइनली, फाइनली मीन्स होता है अंत में। अंडरस्टूड द मैटर, मैटर मीन्स बात को। साउटेड मीन्स होता है चिल्लाया, ठीक है। फॉर्म क्या है? वर्ब है, सेकंड फॉर्म है ये। तो उसने गुस्से में चिल्लाया। ही साउटेड इन एंगर। मूव का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, है ना। मूव का मतलब होता है गति करना भी होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। उसने साहस के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। तो ही स्टार्टेड टू मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड में आगे बढ़ना, है ना। विद करेज। करेज मीन्स होता है साहस के साथ, उत्साह के साथ। कॉट मीन्स होता है पकड़ना। कैच की सेकंड फॉर्म होती है CATCH, है ना। कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो क्या बनेगा? द पुलिस कॉट द थीप। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में रीड। रीड का मतलब क्या होता है? पहुंचना। फॉर्म की अपने आप में एक वर्ब है। वह समय पर स्कूल पहुंच गया। तो ही रीच द स्कूल ऑन टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फुल। फुल का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। और फॉर्म के अपने आप में ये एडजेक्टिव है। गिलास पानी से भरा हुआ था। तो क्या बनेगा? द ग्लास वॉज फुल ऑफ वाटर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है? फेंकना। और इसे फॉर्म किया इसकी फर्स्ट फॉर्म थ्रो, ठीक है। थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थ्रू। उसने गेंद को फेंका। तो ही थ्रू द बॉल। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। तो हमें दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। तो क्या बनेगा? वी शुड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। ये हमको ये बोल सकते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा। और फॉर्म क्या अपने आप में एडजेक्टिव है। वो अपने प्रयासों से जिंदा बच गया। तो ही स्टेड अलाइव थ्रू हिज इफर्ट्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब क्या होता है? खुशी से। और फॉर्म क्या अपने आप में एडवर्ब है। उसने खुशी से अपनी सफलता का जश्न मनाया। तो क्या बना? ही सेलिब्रेटेड हिज सक्सेस हैप्पीली, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कोमा का मतलब। कोमा का मतलब क्या क्या होता है? तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था, सर हमको कोमा का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका आपको ध्यान से देखना है। कोमा का मतलब होता है वैसे ही, तब तक, तो, फिर भी, ठीक है। अब वैसे ही किस तरीके से उपयोग होता है? ध्यान सुनना। जब हम कंजंक्शन एज सून एज का उपयोग करते हैं। और एज सून का मतलब क्या होता है? जैसे ही, ठीक है। कैसे होता है? जैसे ही, ठीक है। तो जब हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो दोनों सेंटेंसों के बीच में हम कोमा का उपयोग करते हैं। तो जब सेंटेंस की शुरुआत हम एज सून एज से करते हैं, तो कोमा का मतलब क्या होगा? वैसे ही। तो एज सून एज का मतलब क्या हुआ? जैसे ही। तो एज सून एज सी अराइव्ड एट स्कूल, यानी कि एज सून एज का मतलब क्या हुआ? जैसे ही। यानी कि जैसे ही वहाँ स्कूल पहुँचती है या स्कूल पहुँची। कोमा का मतलब क्या हुआ? वैसे ही। सी मेट हर फ्रेंड, वहाँ अपने दोस्तों से मिली। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर से बोलूँगा मैं। एज सून एज का मतलब क्या हुआ? जैसे ही। सी अराइव्ड एट स्कूल, वहाँ जैसे ही स्कूल पहुँची। कोमा का मतलब हुआ वैसे ही। सी मेट हर फ्रेंड, वैसे ही वहाँ अपने दोस्तों से मिली, ठीक है। दूसरा मतलब हुआ तब तक, ठीक है। अब इस दोनों सेंटेंसों को हम एज लॉन्ग एज से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक। जब तक सी वर्क्स हार्ड, जब तक वहाँ कठिन परिश्रम करती है ना, ये करेगी, है ना। सी विल गेट गुड मार्क्स, तो क्या होगा? उसको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। फर्स्ट वाला सेंटेंस है प्रेजेंट में थे, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस का उपयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से इसका सेंस जो रहेगा वो फ्यूचर में रहेगा। तो एज लॉन्ग एज का मतलब क्या हुआ? एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। तो कोमा का मतलब क्या हुआ? तब तक। एज लॉन्ग एज सी वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन परिश्रम करेगी, सी विल गेट गुड मार्क्स, तो उसको अच्छे मार्क्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है तो, ठीक है। तो जब आता है तो कंडीशनल सेंटेंस में हम उपयोग करते हैं। तो इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, तो वी विल स्टे होम, तो हम क्या करेंगे? घर पर ठहरे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोमा का मतलब क्या हुआ? तो इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, तो वी विल स्टे होम, तो हम क्या करेंगे? घर पर ठहरे रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारे पास में, नेक्स्ट मीनिंग है मतलब फिर भी, ठीक है। तो दो का मतलब क्या होता है? दो का मतलब होता है हालांकि। तो दो से हम सेंटेंसों को जब हम जोड़ते हैं, तो कोमा का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। या दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि, है ना। और फिर कोमा का मतलब क्या हो जाएगा? फिर भी। तो दो सी वाज वेरी टायर्ड, हालांकि सी वाज क्या थी? बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। कोमा का मतलब क्या हुआ? फिर भी। सी फिनिश्ड द वर्क, तो इसके बावजूद भी या फिर भी उसने क्या करा? जो वर्क था अपना ख़त्म कर दिया। तो फिर भी के स्थान पर आप बावजूद का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो कोमा जो रहता है उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलता है। तब तक, तो, है ना, फिर भी, है ना। इस प्रकार से इसका मीनिंग निकलता रहता है। क्लियर है ना।
तो यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको क्या करेगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और मैंने जहाँ से इसको स्टार्ट किया था वहाँ से आप इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि वैसे ही तब तक और किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। तो मैंने इसको आप मोटे तौर पर एग्जैक्ट मीनिंग निकालने का मतलब बताया है। जब हम कंजंक्शन इस टाइप से यदि ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको डेलिबरेटली लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको हर चीज़ समझा दी जाएगी कि कहाँ पर किसका उपयोग होता है। फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक मीनिंग तो आपको निकल गया कि वैसे ही होता है, दूसरा तब तक होता है, ठीक है, तीसरा तो होता है, चौथा फिर भी होता है, के बावजूद भी होता है, फिर भी के स्थान पर आप के बावजूद का उपयोग भी कर सकते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक न्यू मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाकर प्रस्तुत करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।